हे टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है विजिटर डिजाइन पैटर्न के ऊपर। ये लास्ट डिजाइन पैटर्न है हमारे बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न के अंदर। ठीक है, ये इसकी मेजर क्लास है, उसके अंदर सब कैटेगरी के अंदर ये विजिटर डिजाइन पैटर्न है। ठीक है, तो इसका यूज क्या होता है, यूज कहाँ पे होता है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है, वो बात करूंगा। तो लेट सपोज अगर आपके पास कोई क्लास है, ठीक है, आपके पास एक क्लास है और इसका काम क्या होता है, इसको चेंज कर बिना, विदाउट चेंजिंग दिस, ठीक है, इसको चेंज करे बिना इसकी फंक्शनैलिटी चेंज कर देना, इसी को विजिटर डिजाइन पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, ये यूज़ होती है ई कॉमर्स वेबसाइट में, जैसे कि अमेजोन पे यूज़ होता है ये बहुत, फ्लिपकार्ट में यूज़ होता है ये बहुत, मीशो में यूज़ होता है। ठीक है, और क्या है वो, मिंत्रा, मतलब जितने भी ई कॉमर्स है ना, जहाँ पे कुछ ना कुछ बिक रहा है वहाँ पे ये बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करा जाता है। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। तो इसको करना क्या होता है और इससे होता क्या है फायदा, पहले वो समझो। इसका एक रियल एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक सिंपल एग्जांपल ये रहेगा कि विजिटर डिजाइन पैटर्न का ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट जो होती है ना, तो जब हमारी शॉपिंग कार्ट जो हम जिसमें चीज़ें ऐड करते जाते हैं, लेट सपोज आपने इसमें ऐड कर दिया हैंड ग्रिपर। ठीक है, हैंड ग्रिपर, GRIPPR, जो फोर आर्म्स की एक्सरसाइज करने वाला होता है वो ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें लेट सपोज कुछ भी है, बोतल ऐड कर लिया। ठीक है, तो अभी इसमें और आपने एक हेडफोन भी ऐड कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स भी ऐड कर लेते हैं, हेडफोन भी ऐड कर लिया। ठीक है, अब ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, एक प्लास्टिक से बना है, एक कपड़ा है और एक इलेक्ट्रॉनिक है, बहुत अलग अलग है। ठीक है, समझ में आया। अब हो क्या सकता है, हमको लेने से पहले आपने कई बार ऐसा करा होगा, किसी में भी क्लिक करके कहीं भी घुस जाते हो आप, करा है ना। विजिटर कहीं भी आ सकता है, इसलिए इसका नाम ही विजिटर डिजाइन पैटर्न है। अब आप यहाँ कहीं भी जा सकते हो। ठीक है, इस इसका टोटल कैलकुलेशन वो हमको प्रोवाइड करते हैं, कितना हुआ है, लेट सपोज 2000 रुपीज़ हुए हैं। ठीक है, इसका टोटल उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दिया, लेकिन इसकी एक फीचर की वजह से, लेट सपोज आप वो आपने कोई कूपन कोड लगा लिया, तो वहाँ पे डिस्काउंट भी दिखाएगा, फिर आपको 100 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 30 रुपये की डिलीवरी माफ हो गई है, इस तरीके से, और फिर सब टोटल दिखाएगा। ठीक है, तो ये जो फीचर्स है ना, ये ऐड होना, ये ऐड होना कि आपने किसी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर दिया, तो एट द टाइम चेंज हो रहा होता है। आप एग्जिस्टिंग क्लास को चेंज नहीं कर रहे होते हो हर बार जा करके, उसके ऊपर एक और फंक्शनैलिटी बना देते हो। तो ये जो नए फीचर ऐड करना है बिना क्लास को चेंज करे, ठीक है, इससे होता है क्या है, सिस्टम मेंटेन रहता है और सिस्टम सिक्योर रहता है। तो इस डिजाइन पैटर्न को हम कहते हैं विजिटर डिजाइन पैटर्न। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब विजिटर डिजाइन पैटर्न समझ में आ गया, तो इसको बनाया कैसे जाता है, अब वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कैसे करनी होती है। सबसे पहले आप देखो, कोड मेंटेनेबिलिटी की बात होती है तो मैं हर बार कहता हूँ कि इंटरफेसेस तो डिजाइन पैटर्न का जान है, वो तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक इंटरफेस बनाना है, INTERFACE। ठीक है, इंटरफेस बनाएंगे आप। ठीक है, और इस लेट सपोज इसको आपने नाम दे दिया एलिमेंट, ELEMENT, एलिमेंट नाम का एक इंटरफेस है। ठीक है, फिर क्या करोगे, इस एलिमेंट नाम के इंटरफेस में आप विजिटर को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि विजिटर आएगा। ठीक है, विजिटर यहाँ आएगा और क्या करेगा, द इंटरफेस का यूजुअली इंक्लूड क्या करता है, सारे के सारे मेथड जो विजिटर ले सकता है, जैसे कि इसमें आपके लिए क्या ऑफर है वो चेक कर सकता है, वो कौन सा डेबिट या क्रेडिट यूज करना है, वो सारी फंक्शनैलिटी आप यहाँ डिक्लेयर कर दोगे। इसका डेफिनेशन भी देनी पड़ेगी, तो एक कंक्रीट क्लास बनाओगे इसी की, CONCREAT, कंक्रीट क्लास किसकी बनाओगी, इंटरफेस एलिमेंट की, ELEMENT, जिसमें ये पूरा पूरा हो रहा होगा। ये ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं, जब आपके पास हैंड ग्रिपर भी है, ठीक है, आपके पास बोतल भी है, ठीक है, और आपके पास वो तीसरा आइटम क्या था हमारा, हेडफोन, इलेक्ट्रॉनिक, हाँ हेडफोन, तो आपके पास हेडफोन भी है। ठीक है, ये तीनों आइटम आपके पास हैं, तो ये क्या करेगा, तीनों पे ऑफर ऑफर लगा के दिखाएगा। अब इंडिविजुअली भी तो जा सकता है, जरूरी थोड़ी है इसमें क्लिक करके यहाँ भी घुस सकता है वो। तो फिर क्या बनेगा, एक और इंटरफेस बनेगा, INTERFACE। ठीक है, फिर एक इंटरफेस बनेगा। ठीक है, तो एक विजिटर इंटरफेस क्या करेगा, दैट ये क्या करेगा, डिक्लेयर करेगा एक विजिटर विजिट मेथड को। ठीक है, एक विजिट मेथड बनाओगे आप, विजिट मेथड। ठीक है, अब इंटरफेस बनाए तो इसका कंक्रीट क्लास, तो फिर CONCREAT, कंक्रीट क्लास किसकी बनेगी, फिर से विजिट मेथड की बनेगी, कि इसके अंदर क्या हमें डिक्लेयर करना है। अच्छा, ये जो सब मैं बताता हूँ ना आपको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये इम्प्लीमेंटेशन आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए कि एक
काम कैसे करता है, ठीक है। ये आपको इंटरव्यू में कभी पूछा नहीं जाएगा, आपसे सिंपल पूछा जाएगा डिजाइन पैटर्न्स बताओ और इस डिजाइन पैटर्न में होता क्या है, इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं आता। ये जब आप बहुत हाई एंड इंटरव्यू दे रहे हैं वहाँ पे लो लो लेवल डिजाइन, ठीक है, एलएलडी पूछी जा रही है, वहां पे आपको ये पूरा कोड करके दिखाना होता है ना, पूछेगा भी नहीं कोई आपसे इसको, ठीक है, ये आपकी नॉलेज के लिए। फिर क्या होगा व्हेन फिर जब विजिटर आएगा अप्लाई करेगा एलिमेंट को, एलिमेंट कॉल होंगे, अप्रोप्रिएट विजिट मेथड कॉल होगी विजिटर के पास, तो आर्ग्यूमेंट एक दूसरे को क्रॉस आउट करेंगे, ठीक है, जिस वजह से उसको डिजायर उसका एक्शन मिलेगा। तो बेसिकली एक क्लास बनेगी, ठीक है, लास्ट में, जो क्या कॉल करेगी, यहां से शुरू करेगी, पहले को कॉल करेगी, इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ होगा। वो पहला वाला कॉल किसको कर देगा, तीसरे वाले को कर देगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ होगा। तो एक दूसरे से लिंक होगा और ये वापस रिटर्न करके इसको देगा, उसका जो भी कोर्स ऑफ एक्शन होगा, जो भी होगा वो यहाँ पे रिटर्न करके लाके देगा, ठीक है। इसका सीधा एग्जाम्पल है, सीधा एग्जाम्पल एक और देता हूँ चलो। मेरे पास तीन शेप है, एक सर्कल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है, एक रेक्टेंगल है। अब एक बात बताओ, मेरे पास एक क्लास है, क्लास एरिया, क्लास एरिया, ठीक है। अब मैं क्या क्या कर सकता हूँ इसमें, इसका एरिया निकालने का तरीका अलग है, 2 पाई आर, इसका अलग है, इसका अलग है, तीनों का अलग है ना यार। तो मैं क्या 3 बार इस पर्टिकुलर क्लास को चेंज करूंगा, नहीं। यही तो इस डिजाइन पैटर्न की खासियत है। आप क्या करने वाले हो, आप हर एक के लिए इंटरफेस बनाओगे, ठीक है, इंटरफेस बना दिया, ये पहला वाला इंटरफेस तो तीनों के लिए कॉमन होगा, उसके अंदर उसकी कॉन्क्रीट क्लास, सर्कल है तो ये कर दे, ये है तो ये कर दे, ये है तो ये कर दे, वो डिसाइड होगा। तो उसके लिए ये इंटरफेस, अच्छा क्या आया भाई, सर्कल आया, सर्कल का इंप्लीमेंटेशन यहाँ करवाया, या ट्राइंगल आया, ट्राइंगल का इंटरफेस यहाँ करवाया, और ये आया तो इसका कॉन्क्रीट क्लास रेक्टेंगल की मैंने यहाँ बनाई। तो आपने क्लास एरिया को बिना चेंज करे आपने उसके ऊपर एक फंक्शनैलिटी ऐड करवा दी कि भैया ऐसा कोई शेप आता है तो ये करने का है, दैट्स इट। आपने फंक्शनैलिटी मॉडिफाई करी है एग्जिस्टिंग क्लास की, और ये मैंडेटरी भी है नए ऑपरेशंस को इमर्ज करने के लिए, ठीक है। इसी से क्या होता है, इन केस लेट सपोज आज आपके पास तीन थे, अब आपको क्लास एरिया में चेंज नहीं करना पड़ेगा ना, ये कोड तो मेंटेनेबल है। अब हो सकता है अगले दिन पैरेललोग्राम भी ले आओ यार तुम, उसके बाद तुम यहाँ पे ऐसा बेंजीन जैसा कुछ स्ट्रक्चर, बेंजीन कैसा होता था, ऐसा होता था, हाँ बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर भी लेके आ जाओ, ये क्या कहते हैं, हेक्सागन, ठीक है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर आ सकते हैं ना, तो कोड मेंटेन करके रखो, दैट्स इट। ये कोड मेंटेबिलिटी में तुम्हारी हेल्प करेगा, ठीक है। इसका इंप्लीमेंटेशन में तुम्हें बताया, काम कैसे करता है वो बताया, दो एग्जांपल के थ्रू समझाया। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। वीडियो कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो